पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गोवा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने घोषणा पत्र जारी किया। पंजाब में जारी घोषणा पत्र में दलितों के लिए जमीन, आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए पीएचडी तक की मुफ्त पढ़ाई और प्रत्येक परिवार को रोजगार का वायदा किया गया। साथ ही किसानों और गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान किया गया। पंजाब में अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए बीजेपी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जालंधर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि अगर फिर से पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो 10 साल से सरकार चल रही है, अगर एक बार फिर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 5 वर्षों में भी जो उस सरकार की एक्सटेंशन है, उसकी नीतियों की, उसकी एक्टिविटीज का और एक्सपेंशन, ये इस मैनिफेस्टो के पीछे उद्देश्य है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किसानों, गरीब परिवारों, सरकार, कर्मचारियों से लेकर लगभग सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की लड़कियों के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त करवाने, हर परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने, गरीब परिवारों के लिए घर, नीला कार्ड धारकों को 2 किलो देसी घी व 5 किलो चीनी, छोटे किसानों का कर्ज माफ करने, सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल करने और आतंकवाद प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता देने का वादा किया गया है। इस दौरान अरुण जेटली ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। जितने ओपिनियन पोल इस देश में आए हैं और एक भी इसका अपवाद नहीं है कि आप इसके पक्ष में हो कि खिलाफ हो, तो सबसे कम लोग जो पक्ष में आए हैं वो 75% है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसकी बहुत बड़ी लोकप्रियता है, पूरे देश में है और इसकी स्वीकृति है। और देश की अर्थव्यवस्था केवल काले धन के माध्यम से चले, ये देश को सजा थी। अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा अकाली दल राज्य में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में विकास का लक्ष्य है और आय बढ़ने से पंजाब का विकास होगा। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पिछले 10 सालों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा बताया है, तो आने वाले 5 साल में अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया है। बीजेपी ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अपनी भविष्य की योजनाओं का जिक्र किया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसका क्या जवाब देते हैं। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, जालंधर।